श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्रयङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधि सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम्बिकाम्। बोलो जगन माता की जय। मां जगदम्बा कृपा सर्वत्र और सदा आप पर रहे। जब इस कथा को करना था तो मेरे मन में कुछ प्रश्न थे। जिस प्रकार एक लेखक यदि किसी काल्पनिक कथा को लिखता है तो वो उसके हाथ में होता है कि उसको किस किरदार को कैसे लेके जाना है, वो क्या करेगा। ऐसे ही किन्हीं चीजों का निर्णय करना था कि मैं किस पक्ष पर, किस पहलू पर अपना ध्यान रखूं। क्योंकि एक तो है हर कथा का कथात्मक पहलू, जिसमें कि भागवत पुराण में कौन कौन सी कथाएं आती हैं उसके बारे में बताया जाए। एक होता है भावात्मक पहलू कि उन कथाओं का शायद कोई भाव हो, उनके पीछे कोई रहस्य हो, कोई अर्थ हो। तीसरा है एक रसात्मक पहलू कि केवल एक भक्ति का भाव जागृत हो, ऐसे रसपूर्ण ढंग से कथा को कर दिया जाए, जिसको कि नारद पद्धति भी बोलते हैं। एक व्यास पद्धति से कथा होती है, एक नारद पद्धति से होती है। व्यास पद्धति से कथा वैसे ही होती है जैसे सुखदेव महाराज ने की, और नारद पद्धति से वैसे होती है जैसे आजकल बहुत सारे कथावाचक करते हैं कि साथ में कीर्तन मंडली है, संगीत हो रहा है इत्यादि। और एक और पहलू होता है, एक कथात्मक, एक भावात्मक, एक रसात्मक, और एक चौथा पहलू होता है जिसको बोलते हैं साधनात्मक पहलू। कि जो हमने सुना है या जिस चीज का हम श्रवण करेंगे उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। और मैं केवल व्यवहारिक जीवन की बात नहीं कर रहा, वो तो पिछले 8 वर्ष से मैं बता ही रहा हूं कि साधना का व्यवहारिक पहलू कैसा होता है कि जीवन में मनुष्य का हर कर्म जो है साधना बन जाए।
मैं बात कर रहा हूं वास्तव में जो हमारे शास्त्रोक्त साधना है उसको कैसे किया जाए। भारत में, दक्षिण भारत में भी ऐसी जगह विद्यमान है, गुजरात में भी है और उत्तर भारत में गया जी में पिंडदान का विधान होता है कि मनुष्य ना केवल कि अपने पूर्वजों का जाकर श्राद्ध कर्म करे, कि वो अपने जीते जी अपना पिंडदान स्वयं कर सकता है, ताकि उसके मन में कोई ऐसा भाव ना रहे कि मृत्यु पश्चात मेरी गति होगी या ना होगी, या ऐसा ना हो कि मेरे संबंध नाते अभी भी जुड़े रह जाएं और गलती से मुझे इस संसार में वापस आना पड़े। तो जब पिंडदान होता है, सब जैसे माता पिता हुए, आपके पूर्वज हुए, उनसे पहले जो हुए, सबके लिए एक एक संकल्प लिया जाता है, एक एक व्यक्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। परंतु जो मां होती है मनुष्य की, जन्म की माता, उसके लिए 16 पिंडदान किए जाते हैं कि हे मां, तुमने मुझे गर्भ में रखा, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं, ये एक मेरा दान। तुमने मुझे गर्भ में रखकर अपने सब खाने पीने को बदला, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ना जाने कितनी रातें तुम सोई नहीं, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुमने प्रसव की वेदना को सहा, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुमने ना जाने जीवन में मेरे लिए कितनी बार झूठ बोला, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मुझे सूखे बिस्तर पर डालकर खुद गीली जगह पर लेटी रही, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ना जाने कितनी बार स्वयं भूखा रहकर मुझे भोजन दिया होगा, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मेरे जीवन में जो जो भी सत्कर्म हुआ, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तो 16 बार मां का पिंडदान, मां के नाम पर पिंडदान किया जाता है। और जो देवी मां का परम स्वरूप है, उसको भी षोडशी बताया गया है। षोडशी अर्थात 16, कि मां के 16 कलाएं हैं मां की। जिस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, सूर्य की 12 कलाएं हैं, अग्नि की 10 कलाएं हैं, या सप्तजिह्वा, उसी प्रकार मां जो होती है वो 16 के क्रम में चलती है। अब 2008 की बात है कि माता रानी जो यहाँ पर हैं, उनके नाम से हमने एक भागवत सप्ताह करवाया हरिद्वार में। बचपन से ही मैंने माँ के मुख से सुना था कि भागवत यज्ञ जो होता है, इसको यज्ञ बताया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है, क्योंकि कुछ यज्ञ होते हैं सिर्फ ज्ञान के, उनको ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। कुछ यज्ञ होते हैं सिर्फ सेवा के, उनको अतिथि यज्ञ बोला जाता है। कुछ यज्ञ होते हैं सिर्फ अग्निहोत्र के, उनको ब्रह्म यज्ञ बोला जाता है। परंतु ये ज्ञान यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, सब यज्ञों को सम्मिलित कर कर जो यज्ञ बनता है, वो भागवत महापुराण का यज्ञ कहा जाता है उसको। तो बचपन से हमने सुना था, कभी ऐसा साधन था नहीं कि यज्ञ करवा सके। फिर जैसे थोड़ा सा साधन आया, तो जब मैं माता रानी से बात करता था तो बोलती थी, नहीं, जब आप होगे यहां पर तभी करेंगे। मैं बोलता था, मेरा आना मुश्किल है, पर मैं कुछ धनराशि भेज देता हूं, आप अच्छे से यज्ञ करवा लीजिए। तो मां बोलती थी, नहीं, जब आप स्वयं वहां यहां पर होंगे तब यज्ञ करेंगे। तो 2008 में पहला यज्ञ हुआ, और उस समय मैंने माता रानी के नाम से संकल्प लिया कि 11 भागवत सप्ताह करवाएंगे। अगर शास्त्र मत से ही चलना है तो शास्त्रों का मत है कि एक सप्ताह छोड़ो, एक भागवत छोड़ो, अर्ध श्लोक या अर्धपाद, आधा मंत्र या आधा गद्य सुनने से भी मनुष्य जो है मुक्ति के मार्ग पर स्वयं ही अग्रसर हो जाता है।
समुद्र में एक नौका को छोड़ दिया जाए, वो कभी आकर किनारे नहीं लगेगी, फिर या तो डूब जाएगी या पार हो जाएगी। वही उसकी गति है। अब मानो तो ईश्वर है, ना मानो तो कुछ नहीं। हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो। तो यहां पर ये जो विराजमान है, ये छोटे से जो हैं श्री हरि, 2011 में जब पहला यज्ञ हुआ भागवत सप्ताह का, तो हमने तय किया था कि प्रति वर्ष जो होगा उसमें इनको साथ लेके जाना है। एक ही भगवान के इस विग्रह पर, इस मूर्ति पर भगवान की पूजा करनी है 11 बार, 11 सप्ताह, 11 वर्ष। और बीच में कुछ समय के लिए मैं, जैसा कि आप जानते हैं, साधना पर में चला गया। फिर भी माता रानी एंड परिवार के लोग गए, बद्रीनाथ में यज्ञ किया, फिर आए, फिर गए। अब आप स्वयं ही देख लीजिए, ये भगवान का स्वरूप था और अभी आपके पीछे कौन सा स्वरूप है। ये कहा जाए तो इत्तेफाक कह सकते हैं, संयोग कह सकते हैं। माना जाए तो ईश्वर की सत्ता यही है कि जब ये बद्रीनाथ में एक बार यज्ञ करके आए और उसके बाद 2012 में जब वहां कथा हुई, 2013 में जो है भगवान बनने शुरू हो गए थे, 2014 में यहां पर आ गए। तो यदि मनुष्य के हृदय में धैर्य है तो ईश्वर की कृपा तो ऐसे बरसती है हर समय कि आप संभालते हुए थक जाओगे। परंतु धैर्य बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा ऐसा मानना था कि जो जैसे विष्णु सहस्रनाम में आता है, सर्व शर्व शिव स्थानुभूताधीर निधिरव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वर अजह सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वाधिर अच्युत। फिर आगे चल के आता है, वृषा कपीर में आत्मा सर्व योग विनिश्रिता, कि जो सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, जो कल्याणकारी हैं भगवान, जो सर्व योग विनिश्रित हैं। अर्थात मान लीजिए एक बहुत बड़ा उद्यान हो, उसमें एकमात्र एक पीपल का विशाल वट वृक्ष, अश्वत्थ या वट का वृक्ष खड़ा हो, एकाकी। ऐसे ही विष्णु किसी भी चीज से मोहित नहीं होते, किसी भी चीज से जुड़े हुए नहीं हैं, और निधिर अव्यय, ऐसी उनकी निधि है कि जिसका व्यय नहीं किया जा सकता। कितना ही व्यय करते रहो, खत्म नहीं होती। तो मैं चाहता था कि जो दूर से हमारे साथ आज इस भागवत सप्ताह में हैं और जो यहां पर हैं, उनको कुछ विशेष प्राप्ति होनी चाहिए। तो उसके चलते हुए मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस कक्ष में अभी है और जो हमको लाइव देख रहा है, जो बाद में देखेगा उसको मैं ऐसा वायदा नहीं कर रहा, जो अभी है और जो लाइव देख रहा है, कि उसको भी वही फल मिले जो 11 भागवत का किसी यजमान को मिलना चाहिए। तो पहले दिन, जब हम, आज का जो दिन है, इसमें थोड़ी सी पूजा होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं यहां पर विराजमान प्रत्येक व्यक्ति यजमान हो जाए, उसको एक नहीं 11 भागवत का फल मिलना चाहिए। तो कहते हैं इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति स्वरूपिणी, सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदस्वरूप धारिणी। इच्छा शक्ति भी मां स्वयं है, क्रिया करने की शक्ति भी मां स्वयं है, ज्ञान शक्ति भी मां स्वयं है, और जहां जहां जो जो धारण करता है, सुंदर स्वरूप धारण करके मां वहां प्रकट हो जाती है। केवल आज कुछ थोड़ा सा मुझे क्या बोलना है उसका मेरे पास विचार है, बाकी किसी दिन का मुझे कुछ नहीं पता। वो भी जो मां की इच्छा होगी वो आप सुनेंगे। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर
जो भी बैठा है और जो भी हमको दूर से सुन रहा है, वो पहले से ही एक पात्र है, सुपात्र है इस कृपा का। क्योंकि श्रद्धा मूल होता है भक्ति का। बिना श्रद्धा कृपा की अनुभूति नहीं हो सकती। और श्रद्धामयो अयम पुरुष यो यत श्रद्ध सएव च। श्री कृष्ण ने कहा है, सत्वनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, कि मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसके अनुरूप ही, उसके अनुसार ही उसकी श्रद्धा होती है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। तो श्रद्धा तो आप में है, और आपने एक यहां आने का और दूर से करने का एक समय निकाला है, प्रयत्न किया है, तो आप यजमान होने के पूरे अधिकारी हैं। उस बात का चिंतन करते हुए ही मैंने ऐसा निर्णय लिया। क्योंकि एक दीपक से यदि दूसरा दीपक जला दिया जाए तो पहले दिए की लौ कोई कम नहीं हो जाती। यदि आध्यात्मिकता में भी हम बंटवारा कर डालें तो फिर तो बचा ही क्या। तो अगस्त मुनि एक, आप सब जानते ही हैं, अति श्रेष्ठ मुनि हुए। अधिकतर समय उन्होंने पहले समुद्र तट पर बिताया और देवी के परम उपासक रहे। फिर विंध्याचल, एक जो शक्तिपीठ माना गया है विंध्यावासिनी मां की, और एक बार उन्होंने तय किया कि हिमालय ना जाकर मैं विंध्याचल चला जाता हूं। विंध्याचल में उन्होंने अपनी साधना और आराधना शुरू की। आपने शायद देखा होगा कि दक्षिण भारत में जब पूजा होती है तो पुरुष जो हैं ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं करते और सबका यज्ञोपवीत दिखता है यदि धारण किया हुआ है, सबकी शिखा या तिलक इत्यादि जो भी है। परंतु उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है, इसके पीछे मात्र एक व्यवहारिक कारण है। जब अगस्त्य मुनि ने आकर विंध्याचल पर्वत पर साधना शुरू की और शीतकाल जब आया, शरद ऋतु आई, तो उनके शरीर को ठंड लगी। उस ठंड ने उनकी साधना में बाधा को डाला। अब वो सिद्ध थे, एक देवी के भाव में जीते थे। उन्होंने उस पर्वत से कहा, विंध्याचल से, कि तुम कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते? क्यों ना ये जो पेड़ हैं ये थोड़ा और बड़े हो जाएं ताकि वायु का गमन रुक जाए और मैं निश्चिंत होकर साधना कर पाऊं। तो विंध्याचल ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और कहीं कहीं शास्त्रों में उल्लेख आता है कि विंध्याचल पर्वत को जो है अहंकार हो गया। हालांकि अहंकार वाली कोई बात नहीं थी। जो ऋषि मुनि एक भाव में होते हैं तो कर सकते हैं, पर्वत से भी बात कर सकते हैं, पेड़ से भी बात कर सकते हैं, पक्षी से भी बात कर सकते हैं, बस इंसान से बात करनी मुश्किल होती है। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि मैं तो वैसे ही समुद्र तट पर रहता था, सारी मेरी साधना जो है समुद्र के किनारे थी, और यहां विंध्याचल में आया था। मां विंध्यावासिनी का दर्शन हो गया है, अब मैं उठकर जा रहा हूं। मुझे यहां बैठकर साधना नहीं करनी। जहां व्यवस्था और वातावरण अनुकूल ना हो वहां पर कभी भी साधना नहीं करनी चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना। ऐसी जगह साधना करनी चाहिए जो शुचि प्रदेश हो, साफ सुथरा हो, जहां आपके अनुकूल आपको व्यवस्था मिल सके। तो उठकर अगस्त्य मुनि कांचीपुरम चले जाते हैं दक्षिण भारत में। और उसके बाद उन्होंने जो किया वो तो बस इतिहास ही बन गया। फिर उन्होंने वहां पर मां का प्राकट्य किया, मां को जागृत किया और मां कामाक्षी की स्थापना की। साथ में ही वो विष्णु भगवान के परम उपासक थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत से श्री विष्णु के कार्य थे जिनमें वो सहयोगी रहे। तो एक बार उन्होंने विष्णु भगवान की
लंबे अंतराल की साधना की, 100 वर्ष ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। उसके बाद भगवान हयग्रीव जो हैं उनके सामने प्रकट होते हैं। बोलो हयग्रीव भगवान की जय। तो केनुपायेन मुक्ताः स्युरेतन्मे वक्तुमर्हसि इति पुष्ठो द्विजेनाः देवदेवो जनार्दन। एष एव पुरा प्रश्न शिवेन कथितो मम अयमेव कृत प्रश्नो ब्राह्मणा च ततः परम्। ये अर्चयन्ति पराशक्तिं विधिना विधिनावपि वा नाते संसारिणो नूनं मुक्ता एव न संशय। केनोपायेन मुक्ता। अगस्त्य मुनि ने भगवान हयग्रीव से पूछा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए हैं, देवी माँ का प्राकट्य हो चुका है, मैं संपन्न हूं, मैं संतुष्ट हूं, परंतु मेरा एक प्रश्न आपसे अवश्य है। केन उपायेन मुक्ता, किस उपाय से संसार की मुक्ति होगी? हे भगवान हयग्रीव, आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। केन उपायेन मुक्ता स्युरे तन्मे वक्तुमर्हसि, कृपया मुझे बताइए किस उपाय से संसार में जो मनुष्य लिप्त है उससे मुक्ति होगी। सब कुछ जानते हुए भी वैराग्य कितना कठिन प्रतीत होता है। और भगवान ने कहा, एष एव पूरा प्रश्न शिवेन कथितो मम। हे मुनिराज, ऐसा प्रश्न पहले मुझसे शिव ने भी किया था, तो इसका उत्तर बहुत सरल है। उन्होंने कहा, हयग्रीव भगवान ने कहा कि उत्तर बहुत सरल है। ये अर्चयंती पराशक्तिम विधिना अविधिना अपि वा। जो मनुष्य पराशक्ति की अर्चना करता है, आराधना करता है, चाहे विधि से चाहे अविधि से, यानी विधि का विपरीत अविधि, विधि का ज्ञान हो या ना हो, नाते संसारिणो नूनम मुक्त्वा एव न संशय। इसको तुम असंशय रहित होकर जान लो अगस्त्य, कि ऐसे व्यक्ति का संसार में पुनरागमन नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो है मुक्त है, जो देवी की आराधना कर ले। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो भागवत सप्ताह है उसमें आराधना नितांत आवश्यक है। जब जब भी आप यहां पर आते हैं या कहीं भी कथा सुनते हैं हम, उसमें एक मनोरंजन रहता है। कथा के उपरांत जो होता, दौरान तो होता, उसके उपरांत जो होता है, तो मैं चाहता हूं अगले 5 दिन, जब तक कि 9 तारीख को कथा का भोग ना पड़ जाए, आगे चल के हम एक मंत्र की बात करेंगे कि आप कम बोलिएगा, कम सुनिएगा, और जितना उचित है उतना ही खाइएगा, और जितना अधिक हो सके देवी माँ का जप कर लीजिएगा। उस पर हम आएंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते कामकार्थ नासा सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो शास्त्र की विधि का त्याग करके कौनते अपने मन की करता है, ऐसे व्यक्ति को न सुख मिलता है न परम गति मिलती है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थिता ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कृतम महर्षि। कि मनुष्य जो है अगर दुविधा में हो तो शास्त्र उसका एकमात्र प्रमाण है।
क्या कार्य है और क्या अकार्य है, इसके लिए उसको शास्त्र के पास जाना चाहिए। शास्त्र का विधान जानते हुए ही उसको कोई शास्त्रोक्त कर्म जो है करना चाहिए। तो उसके चलते ही मैंने तय किया कि हम इस देवी भागवत में जो भी करेंगे विधानोक्त करेंगे। ना मैं अपनी उसमें कुछ जोड़ के बोलूंगा, ना आप अपनी जोड़ के कुछ समझिएगा। जितना बोल रहा हूं बस वही सत्य है। और एक हमने बात की थी कि क्यों आप श्रद्धावान हैं और क्यों श्रद्धा का होना आवश्यक है। जब हमने घोषणा की कि इस कथा को करेंगे तो हमने एक शुल्क रख दिया उसका। यहां पर जो आ रहा है लगभग वो भी उतना ही दे रहा है, जो लाइव देख रहा है वो भी उतना ही दे रहा है। इतना तो तय है कि कुछ धनोपार्जन के लिए शुल्क नहीं रखा गया है। इरादा वो नहीं है कि पैसे कमाने हैं, उसके लिए तो और बहुत व्यवस्था है। तो क्यों रखा है? भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर बात बोली है। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रुष्वे वाच्यं न चामभ्यसूयति विधिहीनम् अस्रष्टान्नं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। कौन्ते, मेरा ज्ञान उस व्यक्ति को मत देना जिसमें श्रद्धा नहीं है, जिसने जीवन में कोई तप ना किया हो, जो मुझसे ही ईर्ष्या रखता हो। ऐसे व्यक्ति को मेरा ज्ञान, मेरी बात मत करना, वो समझ नहीं पाएगा। मूढ़ है, मूर्ख है, वो पात्र नहीं है। और प्रत्येक वो यज्ञ के दो मूल पहलू होते हैं, पहले दीक्षा फिर दक्षिणा। वो यज्ञ विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम, वो यज्ञ जिसमें विधि ना हो और वो यज्ञ जिसमें भोजन ना करवाया जाए, असृष्टाहीन अन्नम। और वो यज्ञ जिसमें मंत्र जप ना हो और वो यज्ञ जिसमें दक्षिणा ना हो, ऐसा यज्ञ तामसी होता है। और जो तामसी यज्ञ होता है वो मनुष्य को बांधता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यदि आपने मुझ पर भरोसा किया है कि मैं आपको भागवत कथा सुनाऊं, तो फिर चाहे आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे वही कार्य करना चाहिए जो आपके हित में है। तो इस यज्ञ में जो आप भाग ले रहे हैं, कम से कम हम शास्त्र के विरुद्ध कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र जो है जीवित होता है।